और चलिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची है। रायपुर और भिलाई निवास पर इस वक्त सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। शराब और कोयला घोटाला मामले में यह पूछताछ भूपेश बघेल से शुरू हो गई है। सुबह सवेरे सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई निवास पहुंची है और भूपेश बघेल से पूछताछ की जा रही है। संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखर, एक बार फिर सीबीआई की टीम पहुंची है भूपेश बघेल के घर और अब होगी पूछताछ। जी बिल्कुल, इससे पहले ईडी की टीम जो है वो भिलाई निवास में दबिश देते हुए नजर आई थी। तमाम जो मामले हैं उन मामलों को लेकर पूछताछ लगातार हो रही थी और एक बार फिर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह ही सीबीआई की जो टीम है वो भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास में दबिश दी है। जिस तरह से दबिश दी गई है, ये कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर सीबीआई पूछताछ कर सकती है, जिसमें शराब घोटाले का जिक्र भी किया जा रहा है। कोयला को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे थे उन आरोपों पर भी पूछताछ की जा सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो सीजीपीएससी के द्वारा भर्ती की गई थी उन विषयों को लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में मौजूद है और उनके रायपुर और भिलाई निवास में पूछताछ का सिलसिला जो है सुबह से ही जारी है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि कई जो छत्तीसगढ़ में घोटाले के आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भी लिए जा रहे थे और ऐसे में अब सीबीआई की दबिश जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पड़ी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उनके बेटे के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पूछताछ की जा रही है और जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे, चाहे शराब घोटाले की बात की जाए, कोयला घोटाले की बात की जाए या जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में घोटाले की बात कही जा रही थी, उन तमाम विषयों को लेकर सीबीआई पूछताछ करती हुई नजर आ सकती है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही सीबीआई की टीम जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही उनके बेटे के निवास और शिखर, एक बड़ी बात यह है कि हाल ही में आप देखिए सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन भी दायर की है सीडी कांड में, जिसकी सुनवाई भी 4 अप्रैल को होनी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कई ऐसे आरोप हैं जो लगातार भूपेश बघेल पर लगे हैं। इससे पहले जब उनके बेटे को तलब किया था ईडी ने तो उन्होंने साफ कहा था उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। और आज भी आप देखिए अचानक ही सीबीआई की टीम पहुंची है और एकदम से आप देखिए ना सिर्फ रायपुर वाले निवास पर, भिलाई निवास पर भी, जहां पहले ईडी पहुंची थी। बिल्कुल, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान बीजेपी विपक्ष में थी और उस दौरान भी कई आरोप जो है बीजेपी के द्वारा लगातार लगाए जाते रहे हैं, चाहे कोयला घोटाले की बात की जाए या शराब घोटाले की बात की जाए या सरकारी पदों में हुई भर्तियों में अनियमितता की बात की जाए। इन तमाम विषयों को लगातार उठाते हुए बीजेपी नजर आई थी। इसके साथ ही 2018 से पहले एक सीडी आया था, सेक्स सीडी कांड जो हुआ था, उस मामले में हालांकि भूपेश बघेल को राहत मिली थी, लेकिन उस पूरे मामले में सीबीआई ने जो है हाईकोर्ट में मामला लगाया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मामला पूरी तरीके से क्लोज हो गया। लेकिन सीबीआई जो है आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के निवास में पहुंची हुई है। इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कोई बड़ा इनपुट सीबीआई के पास मौजूद है और यही वजह है कि अब उनके निवास तक सीबीआई पहुंच चुकी है। उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि रायपुर और भिलाई दोनों जगहों पे सीबीआई पहुंची हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस मामले को लेकर सीबीआई पहुंची हुई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि शराब, कोयला या सरकारी नौकरियों में जो भर्ती को लेकर अनियमितता की बात सामने आई थी उन विषयों को लेकर पूछताछ की जा सकती है और सीबीआई फिलहाल पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो है सीबीआई क्यों पहुंची थी, किन विषयों को लेकर पहुंची थी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन सीबीआई की पूछताछ के बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिर सीबीआई किन मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे,
छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद सीबीआई को फिर से एंट्री दी गई और उसके बाद कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी जो है सीबीआई जुटाती हुई नजर आई। कई महत्वपूर्ण केस सीबीआई के हाथ में गए और उस पर जांच लगातार जारी है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक सीबीआई पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे उन्हीं आरोपों के आधार पर पूछताछ सीबीआई कर सकती है और ये कहा जा सकता है कि शराब, कोयला और जो भर्तियों में अनियमितता हुई है उन विषयों को लेकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। रायपुर, भिलाई दोनों जगह सीबीआई ने दबिश दी है और उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही उनके परिजनों से भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और शिखर, एक जानकारी और दीजिएगा कि जिस तरह से आप देखिए जिन आरोपों में बघेल को बरी कर दिया गया था उन्हीं आरोपों को लेकर अब सीबीआई ने चुनौती दी है एक बार फिर कोर्ट में। तो क्या ये माना जाए कि आज की पूछताछ में न सिर्फ सीडी कांड से जुड़ा भी मामला हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि उनके बेटे से जो पूछताछ हो रही है, ईडी ने भी कुछ साक्ष्य जुटाए थे, डिजिटल साक्ष्य जो बताए जा रहे थे, क्या उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है? और क्या आपको ये जानकारी है कि कितने अधिकारी पहुंचे हैं और कौन सा वो वक्त था, क्योंकि अलसुबह मुझे लग रहा है ये पूरा मामला सामने आया है। बिल्कुल, जिस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची है, सुबह ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में दबिश दी है और कहा जा रहा है कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। रायपुर और भिलाई दोनों जगहों पे दबिश दी गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीडी कांड का मामला निकलकर सामने आया था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है राहत दी गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब उस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया है तो ये भी कहा जा रहा है कि उस मामले को लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है और यही वजह है कि सुबह से ही सीबीआई की टीम जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में पहुंची हुई है और उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल शिखर, और अब देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस घोटाले के चलते अब सीबीआई पूछताछ कर रही है भूपेश बघेल से और उनके बेटे चैतन्य बघेल से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए